हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू द होम सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx 1 by x 1 minus x square mod x is equal to greater than 1 and equal to mod x is 1 is 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो साफ है कि एक देखिए, अगर mod x है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि माइनस एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x जो होगा वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है? -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तब हमारा जो होगा वो x जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू ग्रेटर देन +1 होता है। इसके बीच में लाई करता है तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और इसको छोड़ करके अगर कोई और भी फंक्शन होता है यानी, तो हम क्या करेंगे? तब वैल्यू 0 लिखेंगे। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम ये बात जानेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वो फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर हम समझेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म of fx is given by Fourier transform of fx is given by, कैसे दिया है? Fourier transform of fx is given by, हम जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं कि f of s is equals to f of s is equals to f function of x is equals to, हम क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन होता है। और क्या होता है? फंक्शन ऑफ x e टू द पावर i s x dx, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? fx इज इक्वल्स टू f इनटू fx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी fx e टू द पावर i s x dx। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या फोकस करते हैं कि हम इसको वी नो दैट, हम जान रहे थे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो x की जो वैल्यू होगा माइनस एक्स जो होगा या तो 1 से छोटा होगा, या इसका मतलब क्या है कि प्लस एक्स जो होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी साफ साफ मकसद ये है कि जब हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जब 0 से लेकर के इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक ये वैल्यू जब होगा तो उस समय फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। दैट इज, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसको 3 फेज में बदलेंगे। एक होगा माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा 0 माइनस इंफिनिटी से हम क्या ले सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से 1 तक ले सकते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, -1 तक ले लेते हैं। फिर -1 से लेकर के +1 तक ले लेते हैं। और फिर हम क्या ले सकते हैं? इंटीग्रेशन करके +1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये 3 फेज में बांटा गया है। -1 से लेकर के 1 के बीच में जब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ x जो होगा यहाँ पर लिखेंगे e टू द पावर i s x, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ x e टू द पावर i s x dx, यहाँ पर भी dx, और यहाँ पर भी लिखेंगे फंक्शन ऑफ x e टू द पावर i s x dx। जब माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक, यानी -1 तक जब भी x की वैल्यू -1 से क्या होगा? -1 से छोटा होगा, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक होगा, तो उस समय जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो 0 होगा। दैट मींस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से -1, फंक्शन 0 रखेंगे, e टू द पावर i s x रखेंगे, dx रखेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, ये अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रखा। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे -1 से लेकर के +1 तक इंटीग्रेशन fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? e टू द पावर i s x dx, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर +1 से लेकर के इंफिनिटी तक जो जाता है, तो +1 से प्लस इंफिनिटी तक जब जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक, तो यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो फिर से 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से जैसे ही बड़ा होगा फंक्शन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो भी फंक्शन 0 होगा। ठीक है, दैट मींस हम यहाँ पर रखेंगे 0 e टू द पावर i s x dx। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम प्रोसीड सिर्फ करेंगे इससे। ठीक है, यहाँ तक पहले इसको समझ लीजिए। मैं फिर से बता दूं कि जब यहाँ कहा गया फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है fx is given by fx is equals to fx e to the power i s x।
फिर हमने इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में बांटा, -1 से 1 में बांटा, +1 से प्लस इन्फिनिटी में बांटा। 3 पार्ट में करने के बाद इसको 0 पे पुट कर दिया क्योंकि फंक्शन उस समय 0 था, ये भी 0 हो गया, और इंटीग्रेशन 0 का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन 0 होगा तो इसको भी आंसर 0 होगा। तो यहाँ तक ये वाला जो चीज है इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक डालो थोड़ा, यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो हमारे पास जो फंक्शन बच गया है वो सिर्फ और सिर्फ बच गया, तो मैं पूरा पार्ट इरेज कर रहा हूँ ताकि हम ये वाला पार्ट पे सिर्फ प्रोसीड कर पाए, बाकी सारे पार्ट को हटा दे ताकि हमारे पास एक जगह पर्टिकुलर बन जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन बच गया है वो क्या बच गया है कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म fs जो निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू -1 से लेकर के +1 के बीच में 1 - x² e टू द पावर isx dx है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमारे पास हो गया 0, तो हमने उसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म दिख रहा है, एक ये टर्म है और एक अनदर ये टर्म है। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम आइलेट लगाते हैं, तो यहाँ पर जब हम -1 से +1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आइलेट में क्या बोलता है, आइलेट के इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक टर्म को छोड़ेंगे तो अगले टर्म को लेंगे, तो एक्सपोनेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन में लेते हैं तो -x² बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर isx लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ माइनस साइन लिखेंगे बीच में, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, 1 - x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy dx ऑफ 1 - x² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर isx dx, और होल पे क्या हो जाएगा, होल पर भी dx हो जाएगा, ठीक है। और नाउ इसको हम कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कवर करने के बाद ये जो वैल्यू -1 से +1, ठीक है। नाउ 1 - x² को तो 1 - x² ही रहने देंगे, e टू द पावर isx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e टू द पावर isx भी हो जाएगा, और x के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा टर्म आ गया पहले वाले से। नाउ हम सेकंड वाले को निकालेंगे, सेकंड वाले में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, 1 - x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x के बराबर, ठीक है। फिर इंटू कर देंगे, इंटू में आ रही है e isx है तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, ये जो पार्ट इंटीग्रेशन करके आएगा वो आएगा e टू द पावर isx डिवाइडेड बाय is, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। सो नाउ हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 - x² है, तो ये 1 - x² को हम ऐसे ही रहने देते हैं, e टू द पावर isx करते हैं डिवाइड बाय is, ये हमारा फर्स्ट टर्म से जो आया इंटीग्रेट करके वो है ही, और सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस रखा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म में से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जो हो जाएगा 2 और is, ध्यान से समझिए 2 और is जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो -2 जब बाहर आएगा तो इसको +2 बाय is लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर ये क्या बच जाएगा, x e टू द पावर isx dx। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिर से हमारे पास u इंटू v के रूल में आ गया है, इसका मतलब ये पार्ट का फिर से इसका हम लोग बाय पार्ट करेंगे, ठीक है। u इंटू v के रूल में आ गया है तो हम ये बाय पार्ट इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, बट हम ये बात को फिर से लिखते चलेंगे, ठीक है। अभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, -1 से लेकर के +1 तक, -1 से +1। अब हम इस टर्म को इसी तरीके से फिक्स रखेंगे, तो इस टर्म को हम इसी तरीके से फिक्स रखेंगे, इसमें आइलेट फिर से लगाएंगे। सो नाउ देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, ये टर्म हमारा ऐसा ही रह जाएगा 1 - x², इसको हम लोग कोई भी छेड़खानी इसमें नहीं करेंगे, isx डिवाइडेड बाय is, ये टर्म हमारा ऐसा ही रहेगा। नाउ इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे तो +2 बाय is जो है वो हमारा बाहर है, नाउ ठीक है, 2 बाय is जो है वो हमारा बाहर है, और हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें जब आइलेट लगाएंगे तो इसमें क्या होगा समझिएगा, होता क्या है, इसमें आइलेट लगाएंगे तो x वाले टर्म को छोड़ देंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर isx dx, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस साइन,
फिर हम क्या करेंगे, x इंटीग्रेशन लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे और e टू द पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे इसके अंदर में e टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स और ब्रैकेट के बाहर में फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम dx करेंगे, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये ऐसा ही रहेगा, e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाय आई एस जो है ये पहले वाले से जो आया था ये ऐसा ही रहेगा। नाउ सेकंड वाले में अगर हम देखते हैं तो 2 बाय आई एस ऐसा ही रह जाएगा और ये इंटीग्रेशन के अंदर ये x था तो x और e टू द पावर आई एस एक्स का फिर से आ जाएगा e टू द पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय आई एस डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर 1 बचेगा, इस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा e टू द पावर आई एस एक्स का हो जाएगा e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाय आई एस डी एक्स। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो टर्म है एकदम सही चल रहा है, ये परफेक्ट ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा और ये e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाय आई एस ऐसा ही रह जाएगा। नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 प्लस 2 बाई आई एस जो है वो बाहर रह जाएगा और ये वाला जो x है ये हो जाएगा x e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाय आई एस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते समय 1 बाई आई एस इससे बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से e बाई आई एस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस बार हमारे पास एक ही टर्म है तो इंटीग्रेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नाउ यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, ठीक है, होल ये सब ब्रैकेट लगा हुआ है अभी भी और यहाँ पर क्या लिखा हुआ -1 से +1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 बाई आई एस। ओके, नाउ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x e टू द पावर आई एस एस डिवाइडेड बाई आई एस और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट का तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई आई एस पहले से था इनटू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा e टू द पावर आई एस डिवाइडेड बाई आई एस। ठीक है, ये वाला डिफरेंशिएशन करके ये वाला टर्म आया है निकल कर और ये पहले से था तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ अब हम क्या देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 बाई आई एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा x e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस और ये क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर आई एस डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, समझ गए। सब में अभी क्या लिखा -1 से +1 और -1 से +1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। नाउ अगर हम आगे बढ़े, काफी लेंथी क्वेश्चंस है बट हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो नाउ अब हम बातों को समझते हैं कि यहाँ तक समझने के बाद क्या होगा। ये वाला जब हम वैल्यू को 1 को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पर पुट होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पुट उसी में होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में e टू द पावर आई एस माइनस, फिर यहां पर -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस। सो नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने क्या किया, इस लिमिट को पहले पुट किया तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर स्क्वायर पुट किया तो 1 माइनस 1 ये आंसर हो जाएगा 0 और यहाँ भी 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यहाँ 1 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देखो करके दिखा देता हूँ 1 माइनस 1 यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर ब्रैकेट का अगर देखते हैं तो 1 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यानी ये पूरा टर्म जो हो गया पहले वाले में से इसमें आ गया 0। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं 2 बाई आई एस अभी भी ब्रैकेट के बाहर है। सो नाउ अब हम पुट करेंगे +1 इन इसमें और इसमें दोनों में +1 पुट करेंगे x के जगह पर, तो x के जगह पर जब हम +1 पुट करते हैं तो 1 इंटू e टू द पावर आई एस x के जगह पर डिवाइडेड बाई आई एस माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या है, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर +1। कैसे हुआ, अरे वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो +1 हो गया e टू द पावर आई एस, और ये जब +1 को यहाँ पुट करेंगे तो e टू द पावर आई एस
ठीक है, इसमें तो कोई टर्म है क्या? कोई मिस तो नहीं हो रहा है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? हमने क्या मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, आई एस एक्स होगा, तब एक्स में जब हम पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो गया प्लस वाले का वैल्यू। अब -1 जब पुट करेंगे इसमें तो -1 पुट करेंगे तो एक्स की जगह पर जब -1 पुट किया तो माइनस ई टू दी पावर आई एस माइनस आई एस हो जाएगा डिवाइडेड बाई आई एस। फिर इसमें हम पुट करेंगे तो ये माइनस था पहले से ई टू दी पावर आई एक्स, एक्स की जगह पर -1 पुट करेंगे तो माइनस आई एस एक्स डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। क्लियर है? क्या क्या हमने सिर्फ और सिर्फ +1 और -1 का खेल को पुट किया है। ओके क्लियर है? चलिए अब ना हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर एक बात को समझेंगे। जो बात हमारा क्या है कि हम ये तो 0 हो गया, ये 2/is को अभी बाहर ही रहने दो। अब हम क्या करते हैं, 2/is हमारा बाहर में है और यहाँ पर ये जो जिसके दो बेसिस सेम होगा उसको एक साथ लाओ, और जिसके दो बेसिस सेम उसको एक साथ लाओगे तो e टू द पावर is माइनस e टू द पावर माइनस is डिवाइडेड बाई is, ये हो गया एक साथ। ये समझ है? हाँ गया होगा, ठीक है। इसको भी बड़ा ब्रैकेट के रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, जिसके दो बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो e टू द पावर is माइनस e टू द पावर is डिवाइडेड बाई s स्क्वायर। ओके अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले जो चीज है उसको अंदर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो समझिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, जब हम बाहर वाले टर्म को अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, तो ये क्या आ जाएगा 2/is। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौर से देखना, is और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर s स्क्वायर e टू द पावर is माइनस e टू द पावर माइनस is। ओके क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब ना हम एक काम करते हैं, ऊपर भी आप यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक काम करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2/s क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर is माइनस e टू द पावर is डिवाइडेड बाई i। ओके सो अब यहाँ पर जो बात समझना है वो क्या समझना है कि हम यहाँ पर आई स्क्वायर को लाए हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर ऊपर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं 2 से। ऊपर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और नीचे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये एक फॉर्मूला निकल कर आ गया है, e टू द पावर is माइनस e टू द पावर माइनस is डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर लिखा हुआ -2i। अगर जिसके भी नीचे i होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसके भी नीचे i होता है और वहां पर पावर क्या लिखा है, s लिखा है, तो अगर i है, क्या है, अगर i है तो क्या होगा, i होता है तो इसमें साइन लिखाएगा, साइन s प्लस 4s क्यूब। इसमें खाली सिर्फ 2 है तो e टू द पावर is और e टू द पावर is 2 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos s। क्या लिखेंगे, cos s। ओके क्या लिखेंगे, cos s। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 अपॉन में -4 अपॉन s स्क्वायर। हमने क्या किया, i स्क्वायर का वैल्यू -1 रख दिया। ना हम जब इसके एलसीएम लेंगे तो समझिए, जब एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, एलसीएम लेंगे तो बेस को हम ले लेते हैं s क्यूब, यानी हम इसमें से एक काम करते हैं कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 4/s क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, s स्क्वायर है तो ऊपर s से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s cos s, और यहाँ पर s क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin s। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन काफी लेंदी है, बट क्वेश्चन का मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसमें हमें गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको स्प्लिट किया अलग अलग टर्म्स में, सबका इंटीग्रेशन किया, दो किसी का 0 था तो 0 हो गया, और एक का हमने क्या किया, सिर्फ यूवी रूल लगा करके, प्रोडक्ट रूल लगा करके कंटिन्यूअस चलते गए, 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाए और हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर? सो आपको आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।